नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अज्ञात हमलावरों ने और कुआड़ खुड़खड़ाए और दो बार बोला कि खोलो खोलो। हम सोचे कि पापा जी बोल रहे हैं। फिर मनोज जी ने कुआड़ खोल दिया, मेरे पति ने। फिर वो आते ही सीधे बाहरने में से मेरे गोली मार दी। आपने ऐसे सबूत इकट्ठे किए? ये सुरेखा देवी पे रात को 10 बजे के आसपास फायरिंग हुई थी। 4 लोग आए थे तो जिन्होंने मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध रखा था। अभी हम फुटप्रिंट ले रहे हैं, एफएसएल की टीम बुलाई है और संदिग्ध लोगों को की धरपकड़ चालू है। जी सर, जिस तरह से आपने अपराधों पे अंकुश भी लगाया है, फिर भी वारदातें हो रही हैं, क्या वजह है? ठीक है, कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र इनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अभी इस दौरान में काफ़ी मैंने सोचा कि जो मैंने बात कही कि भाई 10 अगर विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है तो शिक्षा का स्तर और जो आउटपुट है, जो भाई आउटपुट आप किस तरह से निकालेंगे, आप यही सोचकर निकालेंगे कि अगर इस विद्यार्थी से पढ़े हुए बच्चे हर साल 12वीं करते हैं या 1-2 साल के अंदर अगर मान लीजिए वो पुलिस में भर्ती होते हैं तो कितना टेस्ट क्लियर कर पाए, आर्मी में कितना कर पाए, सीआरपीएफ बीएसएफ में कितने जा पाए, और अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इंजीनियरिंग या मेडिकल कितने
मान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस राठ की मिट्टी के अंदर जन्म लिया, यहीं पे पढ़े लिखे और सरकारी स्कूल में पढ़ कर के आज अपनी काबिलियत का पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे हैं। पांडिचेरी में आईजी के पद पर शोभायमान है। इनसे हम आज सवाल करेंगे, सर इतने व्यस्त समय में भी आप सामाजिक सरोकार निभाते हुए यहाँ पे हैं, गंडाला जाएंगे, आप किस तरह से समय निकालते हैं? नहीं, समय निकालने की तो कोई समस्या नहीं है, अगर आपकी प्रायोरिटीज सही हो तो, प्राथमिकताएं सही हो तो जी। और अपनी जन्मभूमि के लिए तो समय निकालना सबसे पहला कर्तव्य है। सर आपने कहा कि आप 8वीं तक टाट पट्टी पे बैठ के पढ़े हैं, आप सरकारी स्कूल के एक फंक्शन में आए हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से सरकारी स्कूलों में जो काम हुआ, अन्य प्रदेश की सरकारें वो क्यों नहीं करती? देखिए, सरकारी स्कूल अगर किसी भी प्रदेश का देखेंगे तो आज जो 70 साल का जो हिंदुस्तान है वो सरकारी स्कूलों की ही देन है। ये नहीं है कि अगले 5 साल में या पिछले 5 साल में भारत में या दिल्ली में क्रांति हो गई। ये 70 सालों की देन है और इसमें अध्यापकों और शिक्षकों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप इवन हिंदुस्तान से जो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार प्राप्त हैं उनका भी अगर आप बायोडाटा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं की ही देन और उपज रहे हैं। तो उस स्थिति में ये कहना कि मैं ये कहूँ कि जी पिछले 3 साल में कहीं क्रांति आ गई हो, ये नहीं है। क्रांति जो है और सुधार जो है वो सतत प्रक्रिया का प्रभाव है। सर जिस तरह से आपने अभी अपने भाषण में भी कहा था कि आप जब थानों का निरीक्षण करते हैं तो आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, आमजन की सुनवाई हो। खासतौर से आप राठ क्षेत्र के जन्मे हैं, बहरोड क्षेत्र में खासतौर से क्राइम क्यों बढ़ा है? अभी हाल ही में आपने देखा एक थाने के अंदर हमला करके एक दुर्दांत अपराधी को छुड़ा ले गए। देखिए, किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह की गतिविधि होती है तो वहाँ की जो पुलिस है वो पूरी तरह से कैपेबल होती है करने के लिए। और रही बात बहरोड की, तो देखिए कहीं भी, चाहे वो बहरोड हो चाहे वो पांडिचेरी हो, युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग को जो वहाँ के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षकगण हो, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे प्रतिनिधि हों, वो उनको सही दिशा दिखाएं। औद्योगिकरण का भी प्रभाव है और रोजगार का अभाव है, जिस कारण से युवा जो है उसकी जो मार्गदर्शन है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है और उनको जो सकारात्मक दिशा में ले जाएं और उनका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि युवा वर्ग को अगर सही दिशा मिलती है तो वो सही दिशा में जाता है और युवा वर्ग को अगर आप गलत दिशा दिखाएंगे, अगर आप दारू पिलाएंगे या कुछ पैसे देकर उनसे गलत काम करवाएंगे तो धीरे धीरे उनकी जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। और इसके लिए जो बहरोड से और जो राठ से जो भी लोग हैं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम लोग उनको सही रास्ते पर लाएं, जिस कारण से अपराध पर भी प्रभाव। पर जहाँ तक मुझे ध्यान है कि राजस्थान पुलिस एक अच्छी पुलिस संगठन है और जो भी अधिकारी हैं उनमें पूरी क्षमताएं हैं और बीच में उन्होंने काफ़ी कार्रवाई करी भी है और ज़्यादा कार्रवाई की भी आवश्यकता है, वो होती रहेगी, हर जगह का अधिकारी करता ही है। सर अभी हाल ही की जो विधानसभा थे, काफ़ी चर्चा रही कि आप राजनीति में आएंगे। एक सीधा सा सवाल है, आप खाकी से खादी में कब आ रहे हैं? देखो, मैं तो जन्मा ही खादी में हूँ जी, और तो खाकी और खादी में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और रही बात समाज की सेवा करने की, तो समाज की सेवा तो मैं इस नौकरी में भी रहकर कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और अगर इस सेवा के अलावा और कोई मेरे दिमाग में है, जो सरकारी नियमों के तहत जब भी मौका मिलेगा और उसके बाद मैं निर्णय लूँगा, तो वो भी। बाकी रही बात सेवा करने की, चाहे वो राठ का क्षेत्र, वो इस सेवा में रहकर भी कर सकते हैं और अगर आगे बाकी जो मंशा होगी वो पक्का करेंगे। उस बारे में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में आने के लिए तैयार हूं और जब मुझे सही समय लगेगा, समय की भी एक होती है कि आप किस समय पर कब ज़्यादा आप योगदान कर सकते हैं, तो उसमें कोई संशय नहीं है जी। वो आपको भी पता है आपकी। धन्यवाद सर। तो ये चिंता का विषय उनके लिए होता है जो किसी भी सेवा को एक धंधे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रही बात मेरे लिए जहाँ पर भी मैं काम करता हूँ वो समाज के लिए होती है या राष्ट्र के लिए होती है। तो चाहे मैं यहाँ पर काम करूँ या मुंडावर में काम करूँ या बहरोड में काम करूँ या अलवर में काम करूँ या दिल्ली में काम करूँ, तो वो मेरा क्षेत्र है और सही समय पर आऊँगा भी। धन्यवाद। बहरोड के भिटेड़ा गांव में जन्मे थे और इन्होंने आज अपने काम से बुलंदियां छुई हैं और उन्होंने खुलासा भी किया एक तरीके से कि जब भी उचित समय लगेगा वो राजनीति में निश्चित रूप से आएंगे और देश की और प्रदेश की सेवा करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।